हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई वीडियोज़ आएँ आपके लिए नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, स्क्रीन पर भी ऐड कर दूँगी। क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष चाहते हो वो भी अवेलेबल है आपकी प्रॉब्लम के अनुसार। आप जा कर के फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट भी है, वेबसाइट से प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हो। टैरो कोर्स मेरा 15 फेब से शुरू हो चुका है एंड दूसरे और कोर्सेस अगर आप चाहते थे वेबसाइट पे क्लिक करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, सो सॉरी, मेरे पिछले 2 हफ्ते से वीडियोस नहीं आए। आई थिंक 2 to 3 वीक्स हो गए। मेरी अभी 2 साल की बेटी है, तो कभी कभार उसके साथ में टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता है। सो आज भी मैं सुबह सुबह आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। सो इस वजह से आई एम रियली सॉरी। जिनके छोटे छोटे बच्चे वो समझ सकते हैं कि अब बच्चे होने के बाद मेरा रूटीन हमारी रहती नहीं है, बच्चों की रूटीन होती है। बट खैर, यूट्यूब वीडियोस बनाने में लंबे वीडियोस होते हैं, टाइम लगता है, इसलिए कई बार वीकली मिस हो जाते हैं। बट आई नो आप मेरे परिवार हो, आप समझते हैं एंड हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप प्यार भरे आपके मैसेजेस मुझे आते रहते हैं कि मैम टैरो रीडिंग लेके आइए, वीकली वाली लेके आइए। तो बस आप ही लोगों के लिए हम वीकली रीडिंग मिलकर कर रहे हैं। सो चलिए जान लेते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, मेष राशि, आप लोगों के जीवन में किसी न किसी प्रकार की बॉसी एनर्जी आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। या तो कोई आपको डोमिनेट करेगा, कोई आपको बड़ी पावर दिखाएगा अपनी। ये हफ्ते में थोड़ा सा आपको अपनी पावर को भी हाई रखना होगा, तब जाके आप किसी किसी की भी अथॉरिटी से डोमिनेट नहीं होगे। तो बहुत ईजिली लोग आपको डोमिनेट कर सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं इस हफ्ते में, न्यू आइडियाज़। बट कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो दिक्कत आ सकती है। दी हाई प्रिस्टेस, इंट्यूशन भी बढ़िया रहेगी। देखो, ये हफ्ता आप लोग के लिए पॉजिटिव है, शुभ है, अच्छी एनर्जीज मेरे को दिख रही हैं। कम्युनिकेशन किसी से नहीं हो रही थी तो कम्युनिकेशन भी हो जाएगी। अपना पैशन फॉलो करो, आपका जो दिल कहता है वो कहो, वो बोलो, वो करो, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। देखो, यहाँ पर भी लड़की अपने आप को मिरर में देख रही है और खुद की पावर को देख रही है, ठीक है, कि वो क्या है, क्या कर सकती है, क्या उसमें क्षमता है। तो किसी और के आपको डोमिनेट करने से आपको डोमिनेट होने की ज़रूरत नहीं है, झुकना नहीं है आपको बेसिकली। सो बी कॉन्फिडेंट, बी पावरफुल एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। ये हफ्ता खेल होगा कि आप खुद को कितना अच्छा दिन भर में बोलते हो, कितना अच्छे से खुद को ट्रीट करते हो वो। बाकी यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर हो सकता है जॉब में, बिजनेस में, आसपास के लोगों से। कहते ना कि कई बार लोग कुछ कहते नहीं, बट बड़ा एटीट्यूड से देखते हैं। आपको वो वाइब फील होती है कि मन में लोग कहते हैं कि देखते हैं क्या ही कर लेगा अपनी लाइफ में, देखते हैं कहाँ तक जाता है, हाँ आया बड़ा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। वो वाली जो वाइब होती है ना लोगों की, वो एनर्जी आपके आसपास रहती है। अब लोग वो मन में कहते हैं, आपको अगर मालूम है कि कोई ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं तो उनसे दूर रहिए, ठीक है। या उनका अपने आप को अपनी ऑरा पे इफेक्टिव मत होने दीजिए। अगर आपको लगता है ऐसा कोई भी इंसान नहीं आपके जीवन में, गुड इनफ। तो जो भी आपके कोई पावरफुल अथॉरिटी जिससे आप डरते हो, या वो आपको दबाव दिखाते हैं किसी भी रूप का, कोई भी रिलेशन हो सकता है, बस आप उनके सामने और कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी पहचान को गवाइए नहीं। ये सबसे बड़ा सजेशन है। बाकी वीक अच्छा रहेगा, इमोशनली, मेंटली इट विल बी ऑल गुड। इंट्यूशन अच्छा बढ़ेगा, तो इस हफ्ते ध्यान दीजिएगा। ओके, मेष राशि, ये एनर्जी अपडेट है फॉर दिस वीक, सो इट्स ऑल गुड, नो नीड टू वरी। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है टॉरस। टॉरस राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे। द 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यू नो व्हाट टॉरस, वृषभ राशि बताता है कि आपके जीवन में लोग आपके ऊपर बहुत प्रेशर बना रहे हैं, बहुत दबाव बना रहे हैं। आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हो, बट लोग आपके ऊपर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा प्रेशर डाल देते हैं कि कई बार आप समझ ही नहीं पाते हो वो कैसे करेंगे, क्या होगा इसके आगे, समझ नहीं पा रहे। दी इम्प्रेस के भी कार्ड्स आए हैं। बट ये देखो, स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ चीज़ों का प्रेशर रहेगा, टॉक्सिक बिहेवियर, लोगों का दबाव, पॉलिटिक्स, लोगों का आपको टॉर्चर करना। टॉर्चर इन द सेंस, मतलब ये मैं 10% ऑफ टॉरस के लिए कहूँगी, कोई ना कोई प्रकार का ना आपके ऊपर दबाव है, या ये कंपटीशन भी हो सकता है।
आपके बिजनेस में इतना कंपटीशन, आपको लग रहा है यार मैं कैसे ही ऊपर उठूँ, इतने लोग सब चीज़ें कर रहे हैं, मैं कैसे हट कर दिखूँ, ये टाइप का भी प्रेशर हो सकता है। तो जो भी ये टाइप का प्रेशर है ना, आपको समझना हो कि आप यूनिक हो, जितनी मर्जी भीड़ हो जाए, जितनी मर्जी चीज़ें यहाँ की वहाँ हो जाए, बट भगवान ने आपको अपना टैलेंट दिया, उसको फॉलो करें। दूसरा कार्ड आया रिलेशनशिप हारमनी, रिकन्सिलिएशन, लव हारमनी के कार्ड है। तो मिड वीक में रिलेशनशिप में अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है, अच्छी ग्रोथ देखी जाएगी। एंड द एम्परर, ओके, द एम्प्रेस एंड द एम्परर के कार्ड्स हैं। पता है ये वीक ऐसा होगा कि स्टार्ट ऑफ द वीक में आप लोग को थोड़ा सा प्रेशर तनाव फील होगा, बट बाय मिड और एंड में आप लोग अपने पावरफुल रूप में आ जाओगे टॉरस। अच्छा रहेगा वीक, व्यापार में भी, ग्रोथ में भी, रिलेशनशिप में भी, सपोर्ट में भी। एंड लोग आपको जो भी आपके आसपास जिनके साथ आप काम करते हो आपको इज्जत देंगे, अच्छे से बात करेंगे, आपको लगेगा कि यार मैंने अच्छा काम किया है, यार आई एम द बेस्ट, आई नो। वो वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आएगी और आपको इसमें अच्छी ग्रोथ एंड सक्सेस मिलेगी। लोगों का सपोर्ट मिलेगा इस हफ्ते में, चाहे घर परिवार है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे जो मर्जी सेक्टर कह लो, एजुकेशन का एक्सेट्रा अच्छा रहेगा। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। सो आपकी अथॉरिटेटिव पोजीशन मुझे दिखती है। तो ये एनर्जी अपडेट आया टॉरस आप लोग के लिए। नाउ चलते हैं अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। मिथुन राशि जेमिनी के लिए देख रहे थे क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मिथुन राशि थोड़ा सा हफ्ते की शुरुआत में किसी से अनबन हो सकती है, किसी से बहस हो सकती है, या आपको लग सकता है कोई आपको अथॉरिटी दिखा रहा है, आपको बड़ा ईगो दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उन लोगों से आपको थोड़ा बच के रहना होगा या इग्नोर करना होगा, या ऑफिस पॉलिटिक्स कम्युनिकेशन इश्यूज भी हो सकते हैं। द स्टार के कार्ड आए हैं। मिड वीक में पॉजिटिविटी, कामनेस दिख रही है, रिलैक्सेशन दिख रही है। जो भी आपकी रूटीन होगी आप अच्छे से अपनी रूटीन को कर लोगे, रिलैक्स रहोगे, पॉजिटिव रहोगे, होपफुल रहोगे, मूड भी अच्छा रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड्स आए। मिथुन राशि देखो 2 5 नंबर के कार्ड्स आ गए। अब टैरो में 5 हमेशा इंडिकेट करता है समथिंग जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है एंड लोगों का अजीब बिहेव करना, लाइक जेलेसी, गुस्सा, इरिटेटेड हो जाना, सडनली बहस होगी, सडनली आपने कुछ और कहना था बट कुछ और समझ लिया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। क्या बेस्ट कर सकते हो इस टाइम पर, थोड़ा सा आप काम डाउन रहना, अवेयर रहना, अलर्ट रहना, शांत रहना। कोई अगर आपके सामने वियर्ड बिहेव कर रहा है, इग्नोर देम, शांत रहो, समय बीतने दो, चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। मनी को लेकर के स्ट्रेस है, इस हफ्ते में मनी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होगी, नहीं तो पैसे स्पीड में खर्चे हो जाएंगे। तो मनी को संभाल कर रखें, पॉजिटिव रहें, डरना नहीं है, बट येस इन जनरल अवेयर रहना है और प्री प्लानिंग कर लेनी है इस हफ्ते की, ठीक है। इस हफ्ते में आपके अगर कोई बहुत बड़ी शॉपिंग या कुछ भी XYZ है तो बैलेंस कर लो। खर्चे डेली लिखो, डेली ट्रैक करना अपने खर्चे, अपनी लाइफ को एक रिकॉर्ड की तरह रखना। ये हफ्ता स्मूथली बीत जाएगा, अनवांटेड अननेसेसरी लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसोगे। बाकी मिड वीक तो बढ़िया है ही, क्या टेंशन है। और ये माइनर कार्ड है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत लोगों का एटीट्यूड वगैरह दिखता है, दैट कैन बी मैनेज्ड। ओके, सो ये एनर्जी अपडेट्स आए हैं। बाकी चलते अगली राशि की ओर जो है कैंसर। ओके कैंसर, द 7 ऑफ कप्स, पॉजिटिविटी, हार्मनी दिख रही है, आपकी इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। एंड देखो इच्छा पूरी होने से पहले ना इच्छा बहुत सारी पहले आएंगी और बहुत कन्फ्यूजन होगी कैंसर की, क्या करे क्या ना करे, बट आपको एक रिकग्निशन मिलना, एक पॉजिटिविटी मिलना इस हफ्ते में मिलेगी। एंड ऑल्सो लोग आपसे आके रिकन्सिलेशन करेंगे, आपको गाइडेंस दिखाएंगे, या आपके कोई भी मतभेद चल रहे किसी से, उसमें भी हार्मनी आती हुई दिखती है। विद दैट द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है, समय अच्छा आता हुआ दिख रहा है कैंसर्स। इम्प्रूवमेंट, पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, ग्रोथ, अबंडेंस है। तो बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं आप लोगों के लिए इस टाइम पर। हैव फेथ, बी पॉजिटिव। काज की एनर्जी ना यहाँ से ऐसे शिफ्ट होते 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 काफ़ी पॉजिटिव हो रही है, तो समय आप लोग के लिए फेवरेबल होगा। अब एक छोटी डेली रूटीन की लाइफ में अगर मैं बात करूँ तो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी एक एक्साइटमेंट से होगी। मिड वीक में आपकी पॉजिटिविटी से लोगों के साथ अच्छा सपोर्ट मिलेगा, अपने पास्ट को भी आप याद करोगे बट स्टिल एक सपोर्टिव एनर्जी रहेंगी। तीसरी चीज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून, पॉजिटिव गुड लक का कार्ड है, इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है, या जो भी कार्य आपने करने हैं इस हफ्ते में
वो आसानी से होंगे, अच्छे से होंगे, सपोर्ट रहेगी, पॉजिटिव रहोगे। एंड यस, जिस भी सपने के पीछे आप भाग रहे हो वो सपने के लिए आपको थोड़ा सा सरेंडर करना पड़ेगा एंड भरोसा रखना पड़ेगा कि वो डिवाइन टाइम पे होगा। ओके, रेस्ट अपनी मेहनत करते रहिए। कोई भी नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं, तो जो भी आप इस वीक में प्लान करोगे, इच्छा प्रकट करोगे, वो पूरी होने के बहुत अच्छे योग और चांसेस हैं। ओके, जो इस हफ्ते में पॉसिबल टास्क है वो पॉसिबल होने के चांसेस हैं। ओके, तो ये एनर्जी अपडेट आया कैंसर आप लोग के लिए। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। क्या बात है, क्या बात है। देखो, सबसे पहली चीज़ लियो, सबसे पहला कार्ड आया द पेज ऑफ स्वॉर्ड। लाइफ में आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, है ना। जितनी बार भी कोई भी चीज़ें बिखर जाती हैं, कुछ हो जाता है, फिर भी आप उठकर खड़े हो जाते हो कि भाई मैं सब संभाल लूँगा, मैं हूँ, मैं सब कुछ देख लूँगा। अंदर से टूट रहे हो, अंदर से अकेले, बट फिर भी कहते हो मैं सब देख लूँगा। ये ताकत होती है एक लियो साइन की। एंड उसी प्रकार से इस हफ्ते की शुरुआत में भी आप एक अपनी विल पावर जगा कर आगे बढ़ते हो दिख रहे हो और काफ़ी अलर्ट रहोगे। यहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे मैनेज करना है, दिमाग बहुत तेज़ी से चलेगा। प्लान्स बनाओगे ये हफ्ते में, क्या करना है, क्या बेटर करना चाहिए, आपका कार्य है, काम है, रिश्ते हैं, जो मर्ज़ी है, प्लानिंग करोगे, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोचोगे, अलर्ट रहोगे। नाउ मिड वीक में अपनी एक जर्नी पर जाते हुए दिख रहे हो। ये ऐसी जर्नी होगी जहाँ पर आपको इमोशनली आप पहला कदम उठाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आप इमोशनली समझ जाओगे कि यार, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। जीवन में कई बार इंसान ना अपने मन से समझ चुका होता है कि यार अब बैठे बिठाए या प्यार मोहब्बत से कुछ नहीं होगा, पैसा चाहिए, प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, या जो भी मेरा सपना है मुझे ये स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाना ही होगा, ये मेरी अकेले की जर्नी है, तो मुझे दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इससे कुछ समझकर कुछ होगा नहीं, बस अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तो ये वो वाली एनर्जी से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अकेलापन होगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा, कोई सपोर्ट महसूस नहीं होगी, बट जो आपका सपना है, जो आपकी जर्नी है, उसके लिए आप खुद अकेले, आपको भगवान हिम्मत देगा और उस पर आप आगे बढ़ोगे। तीसरा कार्ड आया था 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। पास की चीज़ों को आप तोड़कर, छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो चुके हैं एंड अब आप सारे पेन को, दर्द को, अकेलेपन को छोड़कर आप समझ जाओगे कि यार अब उम्मीद करके मतलब नहीं है, एंड मुझे आप न्यू फ्रेश एनर्जी में मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आपको लग रहा है कोई साथ नहीं है, यह विश्वास रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान आपके साथ होते हैं हमेशा एंड वो आपकी स्थिति हमेशा जानते हैं। तो पास्ट का पेन और दर्द को जो आप लेट गो कर कर छोड़ कर आगे गए हो ना, वो अच्छा कर रहे हो। गो अहेड, मूव ऑन वाली एनर्जी ही आपको सजेस्टेड है, तो आप और अच्छे से कर पाओगे। ओके लियोस, तो ये एनर्जी अपडेट आए आप लोगों के लिए। बाकी फाइनेंशियली फॉर लियोस मैं कहूँगी डेफिनेटली ये एक ऐसी एनर्जी होगी कि थोड़ा सा आपको न्यूट्रल पीरियड फील होगा। हेल्थ इश्यूज़ भी माइनर रह सकते हैं, बट ऑल ओवर आप उसको ओवरकम कर लोगे। फोकस ऑन योर सेल्फ, सिंपली आपके लिए एक ही शब्द है, फोकस ऑन योर सेल्फ। खुद पे फोकस करो। चलते अगली राशि की ओर जो है वर्गो। वर्गो राशि वालों के देख लेते क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, सबसे पहला कार्ड आया है अपने जीवन में आप कोई ना कोई प्रकार से स्कैम, धोखा, अलर्ट हो कि कोई आपको धोखा ना दे दे, कोई आपको चीट ना करे। एंड ऑल्सो आपके जीवन में कोई ना कोई बातें आप भी छुपा रहे हो किसी से। अगर ऐसा है तो, अगर वो आपको लगता है अच्छे के लिए, तो इट्स फाइन, इट्स गुड, बट आपको किसी भी प्रकार का शॉर्टकट या चालाकी लेना या डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कर लेना कि चलो जुगाड़ कर लेते हैं, नकली पेपर लगा देते हैं, ये सब रिकमेंडेड नहीं है। जिनके भी कोई डॉक्यूमेंट्स वाले काम चल रहे हैं, जिनके नहीं चल रहे कोई बात नहीं। एंड लोग देखो आपको चालाकी से फंसाने की भी कोशिश कर सकते हैं, सो बी अलर्ट। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है, मूव ऑन वाली एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारी सिचुएशन, दर्द, पास्ट को छोड़कर आगे जा रहे हो। एंड ये जो छोड़कर आगे जा रहे हो ना, इसमें आगे जाके सुकून भी बहुत है। ये देखो, यहाँ पर अकेलेपन में ही खुशी है, लोगों का, नए लोग मिलेंगे, नए सहारा मिलेगा, नए कदम उठाओगे, जीवन में कुछ नया, कुछ बड़ा
कुछ अच्छा कर पाओगे जब टॉक्सिक लोगों से दूर हो जाओगे, जब चालाक लोगों से दूर हो जाओगे। तो जीवन में खुशियाँ, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, तुम अपनी एनर्जी से, अपनी पॉजिटिविटी से कुछ बहुत ही बढ़िया क्रिएट कर पाओगे। सो यस, कार्ड्स पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, बट चालाक लोगों से दूर रहिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। तब तक आपके जीवन में वो असली जो आपका एक आप बने हो जिसके लिए, वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। तो जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, ये विचार मन में रखते हुए आगे बढ़ें। अबंडेंस, पॉजिटिविटी हर रूप में आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। बस आपने क्या करना है वो मैंने बता दिया है, एंड आई होप दैट आप एनर्जी से अलाइन हो जाएंगे। विशिंग यू ऑल द गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। रेस्ट हम चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है लिब्रा। द पेज ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। ओके, सबसे पहली चीज़ द पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। पावर, कॉन्फिडेंट आप रहने की कोशिश करोगे। थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार हो पाएगा ही नहीं, बट स्टिल आप एक्ट ऐसे करोगे कि नहीं मेरी ड्यूटी है स्ट्रांग रहना, मैं स्ट्रांग रहूँगा लिब्रा। तो वो वाली एनर्जी आपकी है, ठीक है। आपकी उम्र से ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी आप उन्हें अच्छे से निभा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के जीवन में, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, किसी के जीवन में एक छोटे घर के बेटे के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। कई बार एक छोटी यंग लड़की के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियाँ ज़्यादा आ जाती हैं, तो वो चाह कर भी उसे ज़िम्मेदारी को निभाना ही पड़ता है। दूसरा कार्ड है द हर्मिट का। अगेन ये एक न्यू जर्नी पे जाते हुए दिख रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर अकेले अपनी लाइफ में चल रहे हैं। जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी कष्ट हैं, फिर भी उन्हें समेट कर अपनी जर्नी, अपनी मेहनत पर अकेले मेहनत करे, सेल्फ मेड पर्सन है ये। तीसरा जो कार्ड है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है। दिस शोज़ एंड ऑफ द वीक में अबंडेंस, अथॉरिटी, पावर, ग्रोथ आती हुई दिख रही है, ना आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ओके, बट जो मिड वीक का कार्ड है ना, मिड वीक में थोड़ा सा आपको अकेलापन लग सकता है लिब्रास। उसके अलावा वीक इज़ नाइस, वीक इज़ गुड। अपना काम करोगे, शांति से खाना खाओगे, रिलैक्स होकर बैठोगे, हफ्ता बीत जाएगा। जॉब देख रहे हो, जॉब एंड ऑफ द वीक में मिलने के योग है। उसके अलावा माइंड में क्लैरिटी, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, स्टेबिलिटी फील होगी। बहुत ज़्यादा कलेश ड्रामे नहीं है आप लोग के लिए इस हफ्ते में, तो इट्स ऑल गुड, डोंट वरी, वीक अच्छे से बीत जाएगा। ओके, बाकी जो भी आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, अकेले हो, सब कुछ कर रहे हो, वो आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहिए। कार्य भगवान आपको शक्ति देंगे, ये विश्वास रखिए। ओके, ये एनर्जी अपडेट आया आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियंस, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए ये हफ्ता। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है। सो ये हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सबसे पहला जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। सो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव, एक ऐसी एनर्जी से होगी कि यस हम ये लाइफ में अचीव कर सकते हैं। एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होगा, एक पॉजिटिविटी होगी मन में, एक बड़ी सोच के साथ में आप हफ्ते की शुरुआत करेंगे। मिड वीक में बहुत सारी चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए सोचने के लिए, करने के लिए, काफ़ी ऑक्यूपाइड वीक रहेगा। मिड वीक तक ऐसा रहेगा कि भैया वो भी करना है, ये भी करना है। अगर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करूँ तो येस, जॉब की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, बट इस टाइम पर ना सब कुछ बैलेंस करना थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है, बट स्टिल आप एंजॉय करोगे। एक्साइटमेंट रहेगी, एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि यार वो करके देखेगा, ये कर ले, क्या ऐसा कर ले, वैसा कर ले। सो जो भी आपका सेक्टर होगा, वेदर इट्स रिलेशनशिप, करियर, जो भी आपकी प्रायोरिटी है इस वीक में, उसमें कहीं ना कहीं से क्यूरियोसिटी, कॉन्टैक्ट्स, हेल्प, न्यू एनर्जीज आती हुई दिखती हैं। नाउ फॉर द थर्ड कार्ड, ये एनर्जी दिख रही है 5 ऑफ कप्स की। ये एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है जहाँ पर एंड ऑफ द वीक में आप थोड़ा सा ऐसा फील कर सकते हो कि यार मैं वो चीज़ अभी तक अचीव क्यों नहीं कर पाया हूँ, मुझे कब मिलेगी वो चीज़, ओके। तो वो वाली फीलिंग आपको रहेगी, दैट्स ओके। आपका कोई बड़ा सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हो रहा है, या वो अभी भी उसमें देरी हो रही है,
तो आपको उस चीज़ का बड़ा लगेगा यार कब होगा कब होगा, लेकिन जो आपने अभी तक ऑलरेडी पास्ट में अचीव किया है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड करना शायद भूल जाओगे। सो एंड ऑफ द वीक में कोशिश करना कि जो भी आपने अपने पास्ट में चीज़ें अचीव की हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपकी बेस्ट ड्रीम्स हैं जो फुलफ़िल हुई हैं, जो कुछ भी है, जो भी आपके पास में है उस वक्त में, उस टाइम पे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो खो गया है या जो नहीं मिल पाया है, जो नहीं मिल रहा है, उसके पीछे नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मत रखिएगा। बिकॉज़ ये प्रकार की ये लड़की जैसे ना जो उसके गिर गए हैं कप वो उसी को देख रही है, बट यहाँ पर जो पड़े हैं वो उनको नहीं देख रही है। तो ये लाइफ में एक लैक एनर्जी को क्रिएट कर देता है स्कॉर्पियन। सो फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड, फोकस करें कि आपके भगवान ने क्या क्या दिया है। जो ये गिर भी गया है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान और 10 का पैसे लाकर खड़े कर देगा। तो अब छोटी छोटी बातों पे रोए ना, छोटी छोटी बातों पे परेशान ना हो, अपनी सोच को बड़ा करें, परमात्मा पे विश्वास रख के कार्य करें, वो सब आपको दे देगा। जो आपके लिए नहीं भी काम बनते ना, वो भी अच्छे के लिए नहीं बनते हैं। ओके, ये एनर्जी अपडेट आया आप लोग के लिए स्कॉर्पियंस। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो अपनी अपनी लाइफ से। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। ओके, चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है धनु राशि। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आता है 5 ऑफ पेंटिकल्स धनु राशि। कोई ना कोई प्रकार से आपको जीवन में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई भी कार्य जो आप कर रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है कि वो शायद आपके हाथ से जा रहा है, पता नहीं आपको कब मिलेगा, या जितना भी आप पैसा कमाना चाहते हो पता नहीं वो कभी अचीव कर पाओगे या नहीं। क्यों आपके जीवन में काम आते आते रुक जाते हैं, क्यों ये चीज़ होते होते रुक जाती है, क्यों अपॉर्चुनिटी आते आते चली जाती है। सो इस टाइम पर आपने अपने माइंडसेट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पॉजिटिवली हैंडल करना है। दिन भर में आपने मनी रिलेटेड पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी है। एंड ये स्टार्ट ऑफ द वीक में 1 या 2 दिन का ये टाइम होगा जहाँ पर आपको मनी का स्ट्रेस या कोई ना कोई प्रकार का अकेलापन महसूस हो सकता है, बट टेम्पररी है। मिड वीक में अपनी पावर आप समझोगे, प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे। ट्रैवल के भी योग दिखते हैं। ऑल ओवर आपके काम व्यापार में अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही है। वहीं जो यहाँ पर तीसरा कार्ड है दैट इज़ द 6 ऑफ कप्स, ये एक ऐसी एनर्जी को दिखाता है कि आपके जीवन में जो आप अपॉर्चुनिटीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसमें आपको गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी, रिकन्सिलिएशन के योग बनेंगे। अगर किसी से बात नहीं हो रही है तो उससे रिलेशनशिप हीलिंग आएगी। एंड ऑल्सो अपने पास्ट को भी याद करोगे, बट अगेन वो याद करके खुशी होगे, दुखी नहीं होगे। ठीक है, ग्रैटिट्यूड ही रहेगा मन में कि हमने इतने अच्छे पल बिताए हैं। एंड एक मन आपका नम्र हो करके उस वक्त को प्यार से समेटोगे उन मेमोरीज़ को। धनु राशि, ये हफ्ते में आप लोग अपने जीवन में जितना हो सके फाइनेंशियल प्लानिंग करो। ये हफ्ते में आपको क्या, मतलब ये महीने के एंड में या ये हफ्ते में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस बारे में सोचें तो आपको ऑटोमेटिकली उसमें गाइडेंस एंड रास्ते मिलते चले जाएंगे। ये आप लोग के लिए मैसेजेस आ रहे हैं। सो प्लान करो, सोचो, ऑन द मोमेंट हीट ऑफ द मोमेंट में रिएक्ट मत करो। ये हफ्ते में कुछ भी हो जाता है, शांत रहो, काम डाउन रहो। किसी ने कुछ कह दिया तो तुरंत रिएक्ट कर दिया, गुस्सा कर दिया। कोई ज़्यादा खर्चा हो गया तो बोला ये खर्चे क्यों हो गए, इतने क्यों खर्चा कर दिया, ये वो XYZ। ऐसे मत बिहेव करो, काम बिहेव करो, बिहेव लाइक अ किंग और अ क्वीन। वो एनर्जी रखोगे तब जाके वाइब्रेशंस चेंज होंगी। ओके, ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। नाउ चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। ओके कैप्रिकॉर्न्स, क्या बात है। सबसे पहला जो कार्ड आया है द डेविल के कार्ड्स है, फिर द 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स है, फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स है। पता है कैप्रिकॉर्न्स, आप इस वीक में ये समझोगे और जानोगे कैसे लोग इतना पॉश, इतना स्टाइलिश बिहेव करते हैं, बट अंदर से उनके दिल कितने काले होते हैं, कितने झूठ से भरे होते हैं। आपको थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, आपको पहले समझ में भी नहीं आएगा अरे ये इंसान तो इतना अच्छा बन रहा था, फिर सडनली इतना नेगेटिव कैसे हो जाता है। वो नेगेटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने सिर्फ एक अच्छाई का कोट पहना होता है
और जब वो धीरे धीरे आप रियलिटी में एंटर करते हो, जब वो कोट उतरता है, तब वो असलियत जब सामने आ रही थी ना, फिर वो इंसान बदल ही नहीं पाता। आप कहते हो यार ये अच्छा इंसान बदल कैसे गया? अच्छा इंसान कभी बदलता नहीं है। अच्छा इंसान ना हमेशा अच्छा रहता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 बार धोखे खाएंगे फिर भी वो धोखेबाज इंसान से प्यार कर लेंगे। अब आप उसे बेवकूफ़ कहो या प्यार कहो, बट ऐसे भी लोग होते हैं। बट कुछ लोग ऐसा झटकेदार बदलते हैं ना कि उसके बाद में आपको कहते हैं अरे क्या ही हो गया। तो डेविल वो एनर्जी को दिखाता है। अगर आपको किसी इंसान में उस प्रकार की डेविल एनर्जी दिख रही है, चाहे आपको डोमिनेट कर रहा है, चाहे वो आपको दिखावा कर रहा है, चाहे वो झूठ बोलता है, जो भी है, चाहे आपकी जॉब में, रिलेशनशिप में, आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उसको छोड़ दो, दूर हो जाओ। टैकल करो, स्मार्ट बनो, वाइज बनो, कहते हैं ना बेवकूफ़ मत बनो। ठीक है। मिड वीक के कार्ड्स है द 4 ऑफ वॉन्ड्स, द एनर्जी ऑफ पावर, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉपर्टी परचेज। तो अच्छी एनर्जीज दिख रही है। इस प्रकार से लोगों का सपोर्ट, सहारा मिलेगा इस टाइम पे। वहीं जो तीसरा कार्ड है द 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखो ये टाइम पर आप अपने घर गृहस्थी में अगर कोई इशू, प्रॉब्लम चल रहे थे, चांसेस है कि वो रिकनसाइल है, इम्प्रूवमेंट आ सकती है। ऑल्सो आप थोड़ा सा अपने टैलेंट को बाहर दिखाने में थोड़ा हेजिटेट करोगे कि मैं बताऊँ कि नहीं बताऊँ, क्या करूँ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा अपने आप को अलाउ करना, गो विद द फ्लो रहिएगा, चीज़ें आप लोग के लिए हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा बातों को पकड़ के मत रखिएगा, चाहे वो पैसे की बात है, रिश्तों की बात है, लेट गो कर देना एंड जस्ट बी इन द फ्लो, ये मैं सजेशन दूंगी। एंड रेस्ट भी अपनी बॉडी को देना है इस हफ्ते। ओके कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा खुद को रेस्ट दीजिए, मेंटली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी। ओके जितना रेस्ट होगे थोड़ा सा, उतना और एनर्जेटिकली काम कर पाओगे। बाकी डेफिनेटली अगर आप जितने भी कैप्रिकॉर्न्स वीडियो देख रहे हैं इस साल में या इस टाइम पर, कोई भी आप लोग का प्रॉपर्टी लेने का मन है या सोचते हो या मन में बात है, उसके लिए पूरी मेहनत करो, कोशिश अपनी पूरी करो, आगे परमात्मा की मर्जी। बिकॉज आफ्टर ऑल ये जनरल रीडिंग है तो मैं एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं दे सकती हूँ, बट आई डू हैव अ फीलिंग कार्ड्स को देखते हुए कि अगर आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य या घर चेंज या प्लेस चेंज या प्रॉपर्टी परचेज़ की प्लानिंग करो तो उसमें आप अपनी मेहनत दिखाओ। यूनिवर्स आपको आशीर्वाद देगा, भगवान आपको गाइडेंस देंगे एंड यू विल फील मच बेटर, या रास्ते उसमें खुलेंगे। ओके ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आए हैं। आई होप करेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों को देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके सबसे पहली जो एनर्जी आई है दी डेथ एनर्जी। अब ये एनर्जी का मतलब पता है क्या होता है कि जहाँ पर आप अभी अपने लाइफ में जो भी आपके आसपास लोग हैं एक्वेरियस, अब आपके जीवन में आपको लग रहा है कि यार आप अकेले हो गए हो, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है ना, अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है। ऑल्सो अब आपका ना लोगों को बार बार अपना दुख बताने का मन नहीं है। आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करते हो, आपका इंट्यूशन आपको गाइडेंस देता है, देन आप आगे बढ़ते हो। ओके तो ये वो वाली एनर्जी। डेथ का मतलब ये नहीं किसी इंसान की डेथ, डेथ का मतलब होता है कोई भी बुरी सिचुएशन का अंत, बुराई का अंत। ओके द 8 ऑफ सोर्ड्स के भी कार्ड्स हैं। समवेयर आई फील एक्वेरियस कि इन दिस वीक में आपको पता चलेगा कि कैसे लोग आपको फंसाते हैं, कैसे आप अपनी अच्छाई से कोई सिचुएशन में फंस गए हो, अटक गए हो। थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो, अकेलापन महसूस होगा, आपको लग सकता है कि आपकी पता नहीं जीवन की प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी, वो वाली फीलिंग्स आएंगी आपको बार बार। बट इस टाइम पे इमोशनल होने का टाइम नहीं है, इस टाइम पर बैठ कर रोने का टाइम नहीं है। इस टाइम पर जो हो सकता है, जो एक्शन मोड में आप आकर कार्य कर सकते हो, बस उतना करो, आपकी प्रॉब्लम के रास्ते खुलते जाएंगे। 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम वाला टाइम है। तो लंबा जितना फ्यूचर का सोचोगे कुछ भी नहीं होगा। उस टाइम पर, उस दिन पर क्या कर्म करो जिससे आपकी प्रॉब्लम, आपका रास्ते खुले, आपको गाइडेंस मिले, वो थॉट प्रोसेस से चलोगे तब आपको रास्ते मिलेंगे, है ना। बहुत कुछ कर सकते हो ऑनेस्टली, आप बस अपनी पावर यूज़ कीजिए, आपके पास बहुत विल पावर है, बहुत शक्ति, गाइडेंस मिलेगी। बाकी जो लोग जॉब को लेकर के परेशान है, अपने स्किल्स को लेकर के परेशान है, एंड ऑफ द वीक में गाइडेंस क्लैरिटी आएगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है जो जॉब मिलना, बिजनेस ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आते हुए दिख रहे हैं एंड आप अपनी मेहनत पे व्यस्त हो जाएंगे। लेकिन स्टार्ट एंड मिड तक थोड़ा सा आप इमोशनल रहोगे, स्ट्रेसफुल रहोगे, अकेलेपन वाली एनर्जी है। अगर कोई आपका बहुत ही अच्छा दोस्त, यार, फैमिली मेम्बर है, उससे बातचीत करो, दिल हल्का करो, आपको और गाइडेंस मिलेगी। बट एट दी एंड
हिम्मत तो आपको ही दिखानी पड़ेगी, ज़िंदगी आपकी है, आपको ही अपने जीवन में हाथ उठाकर खड़े होकर अपने कार्य करने पड़ेंगे। कोई और आकर आपको उठाएगा नहीं, अगर आप गिर गए हैं तो कोई और आकर आपका दुख समझेगा नहीं, जितने मर्ज़ी आप शब्द में समझा लो। तो इट्स टाइम कि आप दुनिया को दिखाओ कि आप क्या हो, क्या कर सकते हो। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद के ऊपर विश्वास रखना। शायद ये ब्रह्मांड भी कम है आपकी ताकत देखने के लिए, ठीक है। तो उस एनर्जी से आगे बढ़ो। मोर पावर टू यू गाइस। ओके, तो ये एनर्जी अपडेट मुझे आप लोग के लिए आ रहा है। नाउ चलते अगली राशि की ओर जो है पाइसीज। मीन राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रही है देख लेते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत अच्छी बात है। पहला कार्ड जो है, पहला कार्ड दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अपसेट एंड परेशान हो सकते हो स्टार्ट ऑफ द वीक में, कि यार मैंने ये ऐसा सोचा था, ऐसे अपनी लाइफ में प्लानिंग किया था, ये सोचा था ऐसा होगा, बट वो नहीं हुआ। देन उसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट, थोड़ा सा दुखी हो सकते हो। टेम्परेरी रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा। दूसरा कार्ड है द मैजिशियन का। द मैजिशियन दिखाता है कि आप अपने जीवन में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी चीज़ों की प्लानिंग करो, जो भी अपने स्किल्स डेवलप करो, वो ज़रूर आपके लाइफ में काम आएंगे। तो आपका टैलेंट लोगों को दिखेगा, या आप कोई भी कम्युनिकेशन काम में हो या जो भी काम कर रहे हो उसकी आपको वाहवाही मिलेगी, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आप काम करोगे, चाहे उसमें वाहवाही मिले ना मिले, आपको काम करने में मज़ा आएगा। सिमिलरली द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो करियर वाइज बहुत अच्छा रहेगा ये हफ्ता आप लोग के लिए। ग्रोथ, अबंडेंस, मतलब जो भी आप काम करोगे ना खुशी खुशी करोगे भैया। मेरे को प्रेशर नहीं दिखता, पॉलिटिक्स नहीं दिखता, पंगे नहीं दिखते हैं पाइसेस। यू विल एंजॉय योर वर्क, चाहे आपकी पढ़ाई है, जॉब है, बिजनेस है, जो भी काम है मज़े से करोगे, एंड उसमें आपको और न्यू आइडियाज़ भी आएंगे भाई, कैसे इसको एक्सपांड करें, क्या करें, कैसे नहीं करें, वो सब गाइडेंस भी आपको मिलेगी। सिर्फ स्टार्ट ऑफ द वीक में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, चाहे वो इमोशनल है, वर्क वाइज है, कोई ना कोई चीज़ को लेके 1-2 दिन थोड़ा सा किटपिट करोगे, बट देन नॉर्मल हो जाओगे। इस टाइम पर जो आपके हिसाब से नहीं हुआ ना प्लान, उसको बहुत ज़्यादा पकड़ के मत बैठना, छोड़ देना, वो अपने आप वर्कआउट हो जाएगा। आप ज़्यादा अपनी एनर्जी मत इन्वेस्ट करना। रेस्ट आप लोगों के लिए मिड से लेके एंड ऑफ द वीक अपने आप में ही बेटर है, कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है। कोई मेरे को पंगे वाले कार्ड्स नहीं दिखे हैं, ठीक है। सो इट्स ऑल गुड माय डियर पाइसीज, सो बी हैप्पी, बिकॉज ये टाइम पर आप ऑटोमेटिकली अपने जीवन में इतना व्यस्त रहोगे कि आपका घर, परिवार, सेहत, काम सब बैलेंस दिख रहा है। ओके, तो ये एनर्जी अपडेट आप लोग के लिए आया है पाइसेस फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।